अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में कौन सा जुर्म सबसे ज़्यादा होता है? जी हाँ, ना तो ये कत्ल है, ना ही ये हाउस रॉबरी है, ना ही ये डकैती है, बल्कि लाहौर में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती है। ये किस तरह होती है? इसमें शहरियों का कसूर है या पुलिस की लापरवाही? ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मैंने मोटरसाइकिल को एक आम शाहराह के ऊपर खड़ा कर दिया है। हम वक्तन फवक्तन इस मोटरसाइकिल के ऊपर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से गुजरने वाले शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अदा करते हैं कि ये एक गैर मामूली जगह पे खड़ी है, कि यहाँ पे ना तो पार्किंग स्टैंड है, ना ही यहाँ पे करीब कोई दफ्तर है, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल क्यों खड़ी है। यहाँ से गुजरने वाले शहरी पुलिस को इतला देते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे यहाँ पे जो लाहौर में पुलिस का पेट्रोलिंग निज़ाम वाजे किया गया है, जिसमें पीरू है, डॉल्फिन है, वो इस मोटरसाइकिल को लावारिस समझ के इसको कब्जे में लेते हैं कि नहीं लेते, या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। ये मोटरसाइकिल आज मैं सुबह 11:30 बजे यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ, और अब कुछ देर के बाद हम इस मोटरसाइकिल को ना सिर्फ मॉनिटर करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि पुलिस और अवाम उसने अपना कितना किरदार अदा किया। लाहौर में अगर कोई लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी होती थी तो पहले पुलिस का तरीकाकार ये था कि उस जिस घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी होती थी तो उसके मालिक मकान को या दुकानदार को कहा जाता था कि मोटरसाइकिल को अंदर कर लीजिए, या अगर उसका मोटरसाइकिल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था तो पुलिस उसको कब्जे में ले लेती थी। ये एक रूटीन ख़त्म हो गई। साथ ही साथ लाहौर में क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली जो चीज़ है वो मोटरसाइकिल है, तो उसके बाद पुलिस ने बहुत से इकदाम उठाए कि मोटरसाइकिल चोरी कम की जाए, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका जात लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल चोरी कम नहीं हो सकी। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड, वैसे तो लाहौर की जो पूरी पुलिस है उसी की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में जो भी कोई जुर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए अपनी कोशिशें करें, लेकिन मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी बिलखसूस इन दो हेड्स के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड जो है उसको तश्कील दिया गया था, ताकि मोटरसाइकिल चोरी और उसको ना सिर्फ रोका जा सके बल्कि जो चोरी हो जाती हैं उनको ढूंढा जाए, तलाश किया जाए, उनके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। ये कैसे इदारा विंग काम कर रहा है और इस मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए ये क्या इकदाम उठा रहे हैं, और जो लावारिस मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं जो खुदा न खास्ता किसी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, उनके लिए, उनके सदेबाब के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए हम SP AVLS तसव्वुर इकबाल साहब के पास आए हैं। तसव्वुर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी लाहौर में लोग समझते हैं कि सबसे ज़्यादा डकैतीज़, रॉबरीज़ और कत्ल होते हैं, लेकिन अगर क्राइम फिगर्स देखे जाए तो फिगर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो वारदात है वो मोटरसाइकिल चोरी की है। एक तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर क्राइम फिगर्स को हम देखते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा हेड है क्राइम का वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का ही है। बाकी तमाम हेड अगर कंबाइन भी किए जाए तो शायद उससे मोटरसाइकिल लिफ्टिंग ज़्यादा है। दूसरा इसमें ये है कि जो परेशान कुन बात ये है कि एक मोटरसाइकिल एक गरीब आम आदमी की मलकियत होती है, शायद वो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो मोटरसाइकिल तक ही अपने आप को, अपनी सवारी को महदूद रखता है। तो उस लिहाज से मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को कंट्रोल करना ज़िम्मेदारी के साथ साथ हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल करें, ताकि जो गरीब तबका है हमारे पास, लाहौर के गरीब लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको सहूलत दी जा सके। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहे हैं, जिसमें सीनियर्स के साथ, मुशावरत के साथ मिल के हम इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और जो ऑलरेडी हमारे केसेस हो चुके हैं उनको वर्कआउट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। शायद पहले तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन रिसेंट पास्ट में जो हमारी हाई कमांड है उसने भी बड़ा सीरियस नोटिस लिया है, और इसीलिए इस डिपार्टमेंट को, जो कि AVLS है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड, जिसका मेन काम मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के केसेस को वर्कआउट करना है, तो इसको रिवैम्प या रीऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश की जा रही है
मेन ऑब्जेक्टिव वही है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को किस तरह से काबू किया जा सके। जैसे आपने कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन है और साथ ही साथ आप लोगों का काम भी है कि मोटरसाइकिल चोरी ना हो, क्योंकि आप लोग डेडिकेटेड इसी के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पहले यानी एक रूटीन AVLS प्रैक्टिस करता था थानों की पुलिस के साथ मिलकर कि अगर कोई मोटरसाइकिल 1 घंटा या 2 घंटे घर के बाहर खड़ी होती थी या किसी गली में खड़ी होती थी तो वो नॉक करके पूछते थे कि ये किसकी मोटरसाइकिल है, किसकी मलकियत है, और अगर किसी घर वाले की होती थी तो उसको कहते थे कि आप इसको अंदर ले जाइए। ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, क्या उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वारदातों में इजाफा हुआ? शायद आप ठीक कह रहे हैं। पहले ये प्रैक्टिस थी, फिर उसके बाद ये रुक गई, या शायद पुलिस के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा था काम का कि शायद ये कर नहीं सके। लेकिन अभी AVLS और जो ऑपरेशन पुलिस है लाहौर की ऑपरेशन स्टाफ है, हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं दोबारा से। इस पे मीटिंग हमारी हो चुकी है, हम प्लान बना चुके हैं, कुछ लोग हमारे होंगे, कुछ ऑपरेशन स्टाफ के होंगे, मिल के इस प्रैक्टिस को दोबारा से हम शुरू करेंगे। जब हम क्राइम को टाइम के लिहाज से डिवाइड करते हैं, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को ख़ास तौर पे, तो हमारा रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक या सुबह 8 बजे तक भी जो चंक है मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उस वक्त ना तो मार्केट्स खुली होती हैं, रोड पर भी लोग नहीं होते, तो ये वो मोटरसाइकिलें होती हैं जो ज़्यादा घरों के बाहर चोरी होती हैं, घरों के बाहर से उठाई जाती हैं। तो एक तो ये है कि हम इस टाइम को ख़ास तौर पे फोकस करके जो हमारी स्ट्रीट्स के अंदर जो लोग होते हैं, या हम अपने AVLS के स्टाफ को निकालेंगे, ऑपरेशन स्टाफ निकलेगा, तो हम उन लोगों को दोबारा से इतला देने का काम ये शुरू कर रहे हैं कि आपकी मोटरसाइकिल बाहर लावारिस खड़ी है, इसको मेहरबानी करके घर के अंदर कर लिया जाए। तो ये प्रैक्टिस दोबारा हम रिज्यूम कर रहे हैं। अच्छा सर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे भी आपने टाइम बताया कि रात के औकात में मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा चोरी होती है, एक मोटरसाइकिल जो बहुत ही कम जगह घेरती है, तो ऐसी इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं हम फोकस करते कि ऐसा कोई कानून पास किया जाए कि मोटरसाइकिल, यानी हमारे लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो गली में खड़े कर देते हैं और मोहल्लेदार बेशक तंग होते हैं, कोई मसला नहीं है, हम मोटरसाइकिलें भी गली में खड़ी कर देते हैं, गाड़ियाँ भी गली में खड़ी कर देते हैं और फिर हम सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल देते हैं। आप क्या समझते हैं ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल जिसकी है वो अपने घर की जुरिडिक्शन के अंदर खड़ी करे, बाहर गली में खड़ी करने वैसे ही उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए? आप ठीक फरमा रहे हैं। असल में ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी है और पब्लिक की है। क्राइम जब हो जाता है, ज़ाहिर है पुलिस का काम है उसको वर्कआउट करना, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिकवर करना, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल उसको लावारिस ना छोड़े। अब हम देखते हैं कि हमारी 3-4 स्पॉट्स ऐसे बनते हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा जाती हैं। मसलन आप मार्केट्स में चले जाएं, जो कमर्शियल हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर चले जाएं, पार्किंग वगैरह बनी होती हैं, लोग पार्किंग की जगह पर मोटरसाइकिलें नहीं खड़ी करते, सिर्फ पार्किंग फीस 10 रुपये बचाने के लिए वो साइड पर खड़ी कर देते हैं, वहाँ से मोटरसाइकिल लिफ्ट होती है, पार्किंग से मोटरसाइकिल नहीं जाती। इसी तरह से बहुत सी जगहों पर ऐसी मोटरसाइकिलें अक्सर चोरी हो जाती हैं जो लॉक नहीं होती, ऐसे लोग बगैर लॉक के भी खड़ी कर देते हैं, बगैर लॉक के खड़ी करते हैं। चोर के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है, वो आता है मोटरसाइकिल उठा के ले जाता है। फिर घरों के बाहर हम मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और 2 दिन तक या 24 घंटे हम खबर ही नहीं लेते कि मोटरसाइकिल उनकी बाहर खड़ी है या नहीं। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी चीज़ है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मलकियत है, हम उसका ख्याल करें। 4 पैसे बचाने के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। फिर इसी तरह से अब लाहौर में 30 to 40% मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। चंद हज़ार रुपये बचाने की खातिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती और वही अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल बड़ी आसानी के साथ लिफ्टर जो चोर है वो लेके जाते हैं, उनका कोई सुराग भी नहीं मिलता। अच्छा, इसी बात के अंदर एक मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा कि गाड़ियों के ऊपर जैसे पाबंदी आयद कर दी गई है सेफ सिटी और लाहौर पुलिस की जानिब से कि आप गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, तो क्या ये मोटरसाइकिलों, क्योंकि गैर नमूना नंबर प्लेट अगर लगाई होती तो उसके ऊपर ना सिर्फ चलान हो जाता बल्कि वो रीडेबल भी नहीं है, जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं। मोटरसाइकिलों के ऊपर तो ये कभी हमने देखा ही नहीं है, मोटरसाइकिलों के ऊपर तो गैर नमूना नंबर प्लेट ही लगी होती है, तो वो उसके लिए भी कोई इकदाम आप लोग करें? बिल्कुल, पहले शायद इस पर कोई ज़्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल का क्राइम, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अब मोटरसाइकिल तो किसी और क्राइम में भी इस्तेमाल हो सकता है, कहीं से लिफ्ट किया जा सकता है। तो अब उसमें ये है कि हम एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दोबारा एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से 2013 या 14 में पहले एक्साइज और पुलिस की एक कलेक्टिव एफर्ट थी जिसमें मैक्सिमम मोटरसाइकिल या जो व्हीकल्स थी अनरजिस्टर्ड उनको रजिस्टर किया गया था।
थानों पर बूथ बनाए गए थे जहाँ पर एक्साइज का स्टाफ आके बैठता था और वहाँ पर ही डाटा एंट्री की जाती थी। तो वो हम एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिल के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं उनको तो वो रीडेबल नहीं है, तो सेफ सिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अब ये इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उसमें मिल के ये एक एफ़र्ट्स कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं इनको दोबारा से रजिस्टर किया जा सके। फिर इसके साथ साथ जो हम पहले बात कर रहे थे जिस तरह से कि मोटरसाइकिल पार्किंग्स का इशू है, अक्सर जगहों पर पार्किंग नहीं है, मार्केट्स वगैरह के आसपास कहीं पर भी अगर स्पेस अवेलेबल होती है तो वहाँ पर बंदा मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर देता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अगर ये मार्केट्स वगैरह के साथ कहीं पर अगर स्पेस अवेलेबल है तो आर्जी या मुस्तकिल पार्किंग भी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम पार्किंग अवेलेबल हों और लोग अपनी मोटरसाइकिल बजाय इसके कि लावारिस कहीं पर खड़ी कर दें वो पार्किंग में खड़ी करें और ताकि चोरी ना हो सके। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, पुलिस का तो काम है कि वो मोटरसाइकिल चोरी होने से भी रोके और अगर चोरी होगी तो उसको रिकवर भी करे। सोसाइटी का कितना किरदार है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है ये? असल में ये खाली पुलिस इस क्राइम को या किसी भी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती जब तक सोशल अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा नहीं होती। किस किस्म का ताउन आप लोगों से मांगेंगे? सर 3-4 चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पार्किंग अगर बनी हुई है तो पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करें, बजाय इसके कि आप 5-10 रुपये बचाने के लिए अपना हज़ारों लाखों का नुकसान कर दें। दूसरा ये है कि अपनी मोटरसाइकिल जो आपकी अनरजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर करवाएं ताकि उसको और नमूना प्लेट लगाएं जो एक्साइज की तरफ से इशू की गई है, ठीक है, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। राइट। फिर इसके अलावा मोटरसाइकिल अपनी लावारिस ना छोड़ें कहीं पर, डबल लॉक लगाएं ताकि उसको चोर लेके जा ना सके। घरों के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, हम पूरा दिन खबर ही नहीं रखते कि मोटरसाइकिल बाहर खड़ी की थी, मौजूद भी है या नहीं है। अगर एक मोटरसाइकिल घर के अंदर खड़ी कर ली जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमें मिलकर ये काम करना होगा, फिर जाके हम इस क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने तसव्वुर इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी कि तसव्वुर इकबाल साहब जहाँ पे ये मानते हैं कि ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और यानी उनकी ड्यूटी है कि मोटरसाइकिल चोरी ना हो और अगर खुदा ना खासा चोरी हो जाती है तो उसको तलाश भी करें, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो पॉइंट्स बताए वो बड़े वैलिड हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो 24 घंटे मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है लावारिस और हम उसको देख ही नहीं रहे। एक मोटरसाइकिल अगर घर में खड़ी की जाए तो बहुत थोड़ा जगह जो है वो घेरेगी और मोटरसाइकिल को अगर अंदर खड़ा कर लिया जाए तो ना सिर्फ वो चोरी होने से बच सकती बल्कि आपका नुकसान भी कम होगा। और साथ ही साथ रीडेबल नंबर प्लेट, हम मोटरसाइकिल के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाते हैं जिसकी वजह से ना तो सेफ सिटी अथॉरिटी उसको पकड़ पाता है, डिटेक्ट कर पाता है और ना ही पुलिस जो है वो उसको चेक करती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चोरी और लावारिस मोटरसाइकिल बिलखसूस जो शहर पे की सड़कों पर लोग खड़ी करके चले जाते हैं और फिर कई घंटे वापस नहीं आते, वो चोरी होती है, जिसकी वजह से ये हेड इस टाइम तमाम हेड्स में टॉप कर रहा है। लाहौर की सड़कों पर अगर लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी हो, घर के बाहर खड़ी हो या बाज़ार में खड़ी हो या किसी दुकान के बाहर खड़ी हो तो चोर चंद सेकंड लगाते हैं उसको वहाँ से ले उड़ने में। और एक गरीब शख्स जिसकी जमा पूंजी सारा कुछ मोटरसाइकिल होती है या ट्रांसपोर्टेशन मीन जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल होता है, उसके घर के लिए उस मोटरसाइकिल की वजह से बहुत ज़्यादा घर के कामों के लिए आसानी पैदा हुई होती, तो ये चोर चंद सेकंडों में मोटरसाइकिल जो है वो ले उड़ते हैं और उसके बाद इसको कौड़ियों के दामों बेच देते हैं। मुल्ज़िमान ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम इस टाइम CIA गाज़ियाबाद में मौजूद है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल चोर जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। कितने अरसे से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हो? 5-6 महीने हो गए। बस 5-6 महीने हुए हैं? जी जी। कितनी मोटरसाइकिलें आज तक चोरी की हैं? 35-40 मोटरसाइकिलें चोरी की। कितनी देर लगती है तुम्हें एक मोटरसाइकिल खोलने में? ये भी 1-2 मिनट लगते हैं।
कहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिलें चोरी करते हो, कौन से इलाकों से लाहौर के? लाहौर के ये हरबंसपुरा, दरोगा वाला वाली साइड से, जीटी रोड वाली साइड से। और फिर मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद क्या करते हो? उसको बेच देते हैं। ज़्यादातर मोटरसाइकिलें चोरी किन इलाकों से करते हो? बाज़ारों से, मार्केटों से, घरों के बाहर से, गलियों से, कहाँ से करते सोसाइटी से हो? सोसाइटी से। उसकी क्या वजह? सर क्योंकि उधर वो सोसाइटीज़ में इतना होता नहीं है, रश वगैरह नहीं होता। हाँ। ठीक है, लोग अपने कामों में मतलब मसरूफ़ होते हैं, घरों के बाहर मोटरसाइकिल होती हैं। अच्छा, अगर एक घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हो, जी जी। तुमने उसको मोटरसाइकिल को चोरी करना है, जी। तो घर का मालिक तो फ़ौरन बाहर आ सकता है। तो इस चीज़ को कैसे तुम ज़ेरे गौर लाते हो कि मोटरसाइकिल चोरी करनी है और पकड़े भी ना जाओ? सर वो सारी देखभाल करके आगे पीछे नज़र रख के, मतलब साथ मेरे कोई एक दो होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो वो नज़र वगैरह रखते हैं, तो उस हिसाब से वो। अच्छा, जब तुम मोटरसाइकिल चोरी करने जाते हो तुम अकेले नहीं होते? नहीं, अकेला नहीं होता। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उसको लाहौर में बेच देते हो या लाहौर से बाहर? नहीं, लाहौर में। ज़्यादातर मोटरसाइकिलें घरों के बाहर से चोरी की हैं, जी, कितने केसों में पकड़े गए? मैं ये 5-4 केसों में पहले पकड़ा गया हूँ, ये अब मतलब 5वां केस है मेरा। अच्छा, अगर मैंने या किसी बंदे ने मोटरसाइकिल अपने घर के बाहर खड़ी की है, जी। तो तुम उसका टाइम भी नोट करते हो कितनी देर से खड़ी है? हाँ जी, सारा कुछ देखभाल के, मतलब पहले उसको अंदाज़न कितनी देर मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हो तो उसको चोरी करने में तुम्हें आसानी होती है? कोई घंटा 2 घंटे खड़ी हो, मतलब उसको देखभाल के देख के चले जाते हैं। अगर फिर वापसी जब आते हैं अगर खड़ी हो तो फिर उस हिसाब से नज़र वगैरह रख के। बतौर चोर तुम्हें एक बताओ कि अगर एक गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर हैंडल लॉक लगा हुआ है और वायर लॉक लगा हुआ है, तो चोरी करनी तुम्हारे लिए आसान है या मुश्किल है? नहीं, वो मुश्किल होती है थोड़ी। जोन सी मोटरसाइकिल मतलब ज़्यादातर ईजी हो ना, जिसका साइड लॉक हो, तो वो वाली मोटरसाइकिल ज़्यादातर मतलब। वैसे तो पुलिस वाले और जो दूसरे लोग हैं वो मशवरे देते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी होने से कैसे बचाएं। अगर तुम बतौर चोर मशवरा दो तो क्या मशवरा दोगे? कैसे मोटरसाइकिल चोरी होने से बचाई जा सकती है? शहरी कैसे बचा सकता है अपनी मोटरसाइकिल बेसिकली मतलब उसको लॉक जो है अच्छा वाला लॉक लगाया जाए, ठीक है, उसको हैंडल लॉक लगाया जाए, और साथ में जो वायर लॉक होता है वो लाजमी सेफ्टी के लिए लगाया जाए। और अब नई मोटरसाइकिल पे अक्सर लॉक आ रहे हैं दूसरे, वो पुश वाले, वो पुश लॉक लगे होने चाहिए। पुश लॉक नहीं तुम खोल पाते? नहीं, वो नहीं खोल सकता। आखिरी मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी की थी? आखिरी मोटरसाइकिल मैंने बिस्मिल्लाह स्कीम से चोरी की। पकड़े कहाँ से गए? पकड़ा मैं गया हूँ जल्लो मोड़ से। चोरी करते हुए पकड़े गए या छापे के दौरान पकड़े? हाँ जी, चोरी करते हुए पकड़ा गया। ठीक हो गया। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम से एक तो मुफीद मशवरा बहुत मिला कि वो जो हैंडल लॉक के ऊपर एक पुश वाला लॉक लगता है, अगर वो लगा हो तो मोटरसाइकिल चोरी करना मुश्किल है। DSP CI भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप लोग इतने मुलजिमों को गिरफ़्तार करते हैं, तमाम यानी मुलजिमों को गिरफ़्तार करके आप जेल भेज देते हो और कुछ अरसे के बाद दोबारा ये बाहर वारदात करने आ जाते हैं। अभी इसने खुद भी बताया कि इसने वारदातें की हैं, 5-6 दफ़ा जेल के वापस आ जाता है। ये किस तरह से इन लोगों से छुटकारा हासिल हो सकता है कि ये मुलजमान जो हैं बार बार आके वारदातें करते हैं और मोटरसाइकिल एक गरीब शहरी की सवारी समझी जाती है? बिल्कुल उमर भाई, आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि ये पहले, आज से पहले मुख्तलिफ थानों में, शादबाग, शादरा टाउन, मिस्त्री शाह, दूसरे थानों में ये गया है। पहले ये इसने इसी तरह की मुतअद्दिद वारदातें की। अब कुछ अर्सा से जो हमारा ये एरिया था जल्लो और इसके गिरदनवा में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। हमने फिर इसमें अपने जो बंदे थे उनकी अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके हमने रैकी पे बंदे बिठाए। जो बंदा मोटरसाइकिल छोड़ के जाता था वो निकल जाता था, और दूसरा हमारा बंदा जो था वो ध्यान रखता था। हमारी ही मोटरसाइकिल फिर इस तरह से हमने इसको ट्रैक करके पकड़ा। 32-34 मोटरसाइकिलें ये तकरीबन 15-20 दिन में ले गया। 32-34 मोटरसाइकिलें 15-20 दिन में इसने चुरा ली। और इतना मास्टर है, आप इससे पूछिए अगर आप कहें तो ये मतलब एक से ज़ायद मिनट ये नहीं लगाता किसी भी नई मोटरसाइकिल को, पुरानी मोटरसाइकिल को ले जाने में। होंडा 12570 दोनों इसकी, और जो दूसरे उनके लाख थोड़े से निस्बतन जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन ये इनकी कीमत ज़्यादा मिल जाती है इनको। ये बाई पार्ट्स इसको सेल कर देते हैं। अच्छा। और जिस तरह के एक आध मैकेनिक इन्होंने साथ मिलाया होता है जो फ़ौरन मोटरसाइकिल को खोल देते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर वो उसको सेल। जावेद भाई, AVLS जो है वो इसके लिए डेडिकेटेड इदारा है जो मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी के लिए काम करता है। क्या आप लोगों की यानी पुलिस की आपस में विंग्स की लाइजन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ये वारदात यानी मोटरसाइकिल चोरी जो है वो लाहौर में तमाम हेड्स को टॉप कर जाती है? यानी अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है लाहौर में, सिर्फ अगर इस साल की बात की जाए। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन गैप है कि क्या वजह है कि मोटरसाइकिल चोरी इतनी ज़्यादा होती है और मुलजिम भी पकड़े जाते हैं? असल में देखिए, ये क्राइम इस तरह का कि हर एरिया को ज़ाहिर है AVLS के लिए या दूसरे सब के लिए कवर करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। थानों की पुलिस भी है, बाकी भी है, लेकिन लेज़ान का कोई अब इशू नहीं है। अब हमारा चूँकि तमाम सेंट्रलाइज्ड निज़ाम है तो हम हर एक मुलज़म का हम एक दूसरे के साथ डाटा शेयर होता है।
बात यह है कि ये चूँकि जाते हैं और फिर ये एक आध महीने के बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं, वो है नेचर ऑफ क्राइम की वजह से, क्योंकि इनको मैक्सिमम पेनल्टी नहीं होती। ये तो अगर मोटरसाइकिल करके ले चोरी जाते हैं। के ऊपर सजाएं बढ़ाने के लिए आप लोग इकदाम करें कि सजाएं इनकी बढ़ा दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग ज़्यादा अरसा अंदर रहेंगे और फिर जराइम भी कम होंगे? देखिए 100% ये जितने चोर जाते हैं जेल में, ये तमाम रिकवरी के साथ जाते हैं, लोगों को मोटरसाइकिलें वापस भी मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो कंप्लेनेंट्स होते हैं वो मोटरसाइकिल मिलने के बाद वो उसकी पैरवी नहीं करते, जो करते हैं उसमें भी चूँकि मैक्सिमम सज़ा 3 से 5 साल के दरमियान होती है, तो वो उनकी भी बेल्स हो जाती हैं। चाहे हम डेफिनेटली हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये ज़रूर गई होगी रिकमेंडेशन कि इसमें सज़ाएँ ज़्यादा हों और इनको जेल में रखने से ही लेकिन पकड़ने मुलजिमों को पकड़ने वाली तो आप लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की रिकमेंडेशन पे तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रिकमेंडेशन भेजें कि ये चोर बार बार बाहर आ रहे हैं और इनकी सज़ाएं बढ़ाने के लिए लेजिस्लेशन कराई जाए, तो डेफिनेटली जो अफसरान हैं वो इसके ऊपर कोई ना कोई तो अमल करेंगे। असल में ये चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान पीनल कोड में ये सेक्शन है जिसमें ये अगर रिपीटेड क्राइम करें सज़ा याफ्ता होने के बाद तो उसमें सज़ा इन्हेंस हो सकती है, लेकिन चूँकि इनकी जो इनिशियल जो ये ऑफेंस करते हैं उसकी सज़ा ही कम है, तो फिर रिपीट करने के बाद भी ये इनको इसमें कोई मजायका नहीं होता कि दूसरी दफ़ा भी आके जाएंगे, तो इनको पता होता है महीने 2 महीने में हमने बाहर आ जाना है। तो अब लाहौर पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्ट्रेटजी बनाई है। इंशाल्लाह ताला अब जो पकड़ा जाएगा वो मैक्सिमम डोज के लिए हम इसको डेफिनेटली इस तरह के मेयर ज़रूर इख्तियार करेंगे कि जब तक ये कानून अगर अमेंड हो सके, नहीं तो फिर भी हम ऐसा ज़रूर करेंगे कि ये जहाँ जहाँ पे ये वारदातें करते हैं उन सारे थाना जात में जाएँ और इनको बेल करवाने में ज़्यादा अरसा लगे। बहुत शुक्रिया। आपने डीएसपी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, मुलजिम की गुफ्तगू भी सुनी है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। तमाम मोटरसाइकिलें जो हैं उनके ऊपर या तो जो कंप्यूटराइज नंबर प्लेट नहीं होती या नंबर प्लेट लगी नहीं होती, जिसका फ़ायदा जो है मुलजमान को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटराइज नंबर प्लेट जो है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरा जो हैं वो रीड कर सकते हैं, लेकिन जो गैर नमूना नंबर प्लेट है वो रीड नहीं की जाती। साथ ही साथ मुलजिम ने एक और बात बताई कि ये जो सादा हैंडल लॉक है, अगर इसके साथ पुश लॉक लग जाए तो वो खोलने में इनको मुश्किल होती है। अगर वायर लॉक जिस तरह का आप कई मोटरसाइकिलों पे देखते हैं कि वायर लॉक लगा होता है, अगर वायर लॉक लग जाए तो इनको खोलने में वो मुश्किल होती है और मोटरसाइकिल चोरी करने से ये उस मोटरसाइकिल को चोरी करने से बाज रहते हैं। साथ ही साथ मुलजिम के जो इंकशाफात हैं, जिस तरह उसने बताया कि उसने इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और उन मोटरसाइकिलों के अंदर सबसे आसान हदफ जो है वो घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल होती है, यानी 2-3 घंटे अगर आपकी मोटरसाइकिल लावारिस सड़क पे खड़ी हुई है तो वो इनके लिए एक पीनट है उसको चोरी करना, और ये सेकंडों में उस मोटरसाइकिल को चोरी कर सकते हैं। तो अब तक जितने भी हमने लोगों के वर्जन लिए हैं, चाहे वो AVLS हो, CIA हो या मुलजिम हो, सारे यही कहते हैं कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल की खुद हिफाजत नहीं कर रहे तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये कारकर्दगी जो नाकिस कारकर्दगी जो है उसका मलबा जो वो पुलिस पे गिरता है। मोटरसाइकिल चोरी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर डेफिनेटली पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो अगर सही से तफ्तीश करे, मुलजिमों को गिरफ्तार करे, डेटर्स क्रिएट करे तो मोटरसाइकिल चोरी रोकी जा सकती है। साथ ही साथ चोर, क्योंकि उनका काम ही है, उनका रोज़गार ही इसी चीज़ से चलता है, इसलिए वो भी हर वक्त एक्टिव रहते हैं और मोटरसाइकिल जहाँ पर उनका दाल लगता है वहाँ से मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं। लेकिन बतौर मुआशरा हमारा क्या किरदार होना चाहिए? अगर हम अपनी मोटरसाइकिल को घर के अंदर खड़ा कर लें तो हो सकता है कि वो चोरी होने से बच जाए। मौशरती रवैयों के हवाले से हमने सोशल एक्टिविस्ट दीवा भट्ट साहबा से टाइम लिया है, उनसे जानते हैं कि अगर रवैयों के अंदर तब्दीली लाई जाए तो क्या इन चोरियों को रोका जा सकता है। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। मैडम, लाहौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो जुर्म होता है वो मोटरसाइकिल चोरी है। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, कहीं ना कहीं चोर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अपना रोज़गार चलाना है। मुआशरा अगर किरदार अदा करे तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे जुराइम को रोका जा सकता है? आप सही कह रहे हैं कि माशरे में इस वक्त काफ़ी वो कह लीजिए कि नफ्सा नफ्सी चल रही है। लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन कभी ऐसा था कि हम अपने बड़ों से सुनते थे कि मोहल्ले वाले जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल ऐसे रख रहे हैं जैसे सगे बहन भाई। बल्कि मेरा ख्याल है वो है भी कि आपने सुना होगा कि हमसाये का इतना हक है कि वो शायद कोई जायदाद में भी ना लिख देते हैं, लेकिन वो दौर ही नहीं है अब तो हमसाया ये होता है कि अगर किसी के घर कुछ आ गया तो क्यों आया। लेकिन कभी ऐसा था कि कोई गैर आदमी आया, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, वो खुद आगे होकर उस चीज़ को रोका जाता था।
मोटरसाइकिल क्या हर चीज़ के ऊपर नज़र होती थी। पहले हम ये भी बड़ा देखते थे कि अगर मोहल्ले के अंदर कोई गैर शख्स दाखिल हो जाता था तो वो मोहल्ले की जो आंटियां वगैरह होती थी वो फौरी तौर पे अपने घर वालों को अलर्ट करती थी कि इस शख्स का यहाँ पे क्या काम है, तो वो फौरन रोका जाता था। तो इसकी क्या बुनियादी वजह समझती हैं कि लोग जो कम्युनिटी जो पहले कम्युनिटी जिस तरह से इंटैक्ट होती थी वो क्यों दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से लोग? बस ये मैं समझती हूँ कि आज के लिए हम लोग अपने मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया है, तो लोग अपनी ही उनको मसरूफियत अपना ली हुई है। इवन के जो घर के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से उनको नहीं पता होता कि वो किस एक्टिविटी में हैं, मोहल्ले वाले तो दूर की बात है। लेकिन ये है कि काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ को, पुरानी अपनी रवायात को बहाल करें। अब जैसे हमारा जो टॉपिक था कि मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चोरी होती है और घरों के बाहर से मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, अगर आप समझती हैं कि अगर दोबारा से हम सोसाइटी की रिवाइवल करें और वो जो पुराने जिस तरह की आप जो दौर की बात आ रही है कि आपके जो बुजुर्ग थे वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, तो इससे ये जुराइम भी कम हो सकते हैं, यानी सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं ओवरऑल भी जुराइम कम हो सकते हैं जब एक दूसरे के साथ आप रवाबित में होंगे, आप एक दूसरे का ख्याल रखते होंगे के साथ वाला। जी, मैं समझती हूँ कि जो अभी भी आप अगर चले जाएं अंदरून शहर में तो वहाँ पे यही रवायात हैं, पुराने कस्टम्स ही हैं, वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। लेकिन ये जो नए इलाके बने हैं शायद इसमें कोई फ़र्क पड़ा है लोगों का, नए लोग आए हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, जानना भी नहीं चाहते, बल्कि वो कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह, ये जो आपने कहा जानना भी नहीं चाहते? क्योंकि एक्टिविटीज़ उनकी बहुत डिफरेंट होती हैं, मगर ये है कि एक्टिविटीज़ डिफरेंट होने की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ ना हम मिलें और बस दूर दूर से ही रहें, और कोई किसी का नुकसान या कुछ हो रहा है तो वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाती हैं लेकिन हेल्प को कोई नहीं जाता। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, जो चीज़ें इक़्तिदार और जो रवायात हम खोते जा रहे हैं, आप लोगों का क्या किरदार है उसकी रिवाइवल के लिए कि दोबारा से लोगों के अंदर वो शऊर उजागर करें? किस देखिए, काउंसलिंग करते हैं हम, तो मैक्सिमम हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर जो कोई परेशान है, अगर हमारे उसमें बसात में है, हम कोशिश करते हैं उसकी हेल्प कर दें, करवा दें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारा ही ख़राब है माशरा, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कर रहे हैं और बड़े छुप के काम कर रहे हैं। उसमें फिर वो हम लोगों को जो है वो बुलाते हैं और हम कहते हैं कि अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी मसले मसाइल वाली फैमिलीज़ हैं, कोई घर है, कोई मोहल्ला है, तो ज़रूर उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने दीपा भट्ट साहिबा की गुफ्तगू सुनी। इनकी जो बातों का क्रक्स जो मैं समझ रहा हूँ यही है कि हमने अपनी पुरानी रवायात और इक़्तिदार जो हैं उनको खोना शुरू कर दिया है। हम अपने ज़ात के अंदर इतने महव हो चुके हैं कि हम कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम लोगों के, हमारे जो हमसाए हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा हक है या उनका हम पे हक है, हम उन चीज़ों को फरामोश करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको मौके ज़्यादा मिल रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसीलिए शायद मोटरसाइकिल भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, क्योंकि जब किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई गैर शख्स आता है तो पहले दौर के अंदर लोग फौरी तौर पे उसको पॉइंट आउट करते थे। अब कोई शख्स अगर घूम फिर रहा हो तो लोग इसलिए नहीं उसको रोकते कि हमारी बला से हमारा तो कुछ नहीं लेके जाएगा, अगर लेके जाएगा तो किसी का जाएगा। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब आपके ऊपर भी आ सकता है। तो कम्युनिटी वेलफेयर और कम्युनिटी इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। आज के प्रोग्राम में पुलिस का वर्जन भी सुना और चोर क्या कहता है कि किस तरह आसान है उसके लिए मोटरसाइकिल चोरी करना और कौन सी मोटरसाइकिल उसके लिए चोरी करना आसान है। ये तो उन दोनों का वर्जन था। अवाम के अमूमी रवैये क्या हैं? अवाम मोटरसाइकिल को जब सड़क के ऊपर खड़ा करते हैं, घर के बाहर खड़ा करते हैं या बाज़ारों में खड़ा करते हैं तो क्यों उसको डबल लॉक नहीं लगाते? और जब वो खड़ा करते हैं क्या वो अपनी मोटरसाइकिल को महफूज करते हैं, समझते हैं कि नहीं? ये लोगों से जानेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मोटरसाइकिल वगैरह ठीक अपनी करवा रहे हैं और उसके हवाले से काम कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, आप मोटरसाइकिल है आपके पास? हाँ जी। आप जब मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो हैंडल लॉक लगाते हैं? हाँ जी, हैंडल लॉक लगाते हैं। और जब आप घर के बाहर खड़ी करते हैं तब भी हैंडल लॉक लगाते हैं? नहीं, तब हम मोबाइल लॉक भी लगाते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे मोटरसाइकिल जो है वो घर के बाहर खड़ी हो या बाजार वगैरह में दुकानों के बाहर खड़ी हो तो चोरी हो जाती है। जी जी। उसके बाद शहरी जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस की वजह से चोरी हुई है, हालांकि गलती शहरी की अपनी होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, अपनी चीज़ की हिफाजत हमें खुद करनी चाहिए। पुलिस हमें आगाही कर सकती है कि जी अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें, तो हमें चाहिए कि हम मोबाइल लॉक यूज़ करें। जहाँ भी हम खड़ी करते हैं मोटरसाइकिल तो मोबाइल लॉक इसके साथ लगा दें ताकि थोड़ी बहुत तो सेफ्टी हो ना।
जो घरों के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिल जो बड़ी थोड़ी सी जगह घेरती है, तो मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आप घर के अंदर भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्यों मोटरसाइकिल सवार जो है वो घरों के बाहर और पार्किंग वगैरह में मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं? दिन के टाइम ये होता है कि हमने बाज़ का जाना होता है, 1-2 दफ़ा जाना होता है घर से बाहर, तो इसीलिए अमूमन घर से बाहर खड़ी करते हैं। रात को यही होता है कि अब कहीं जाना नहीं है, अब सोना ही है। आपको पता है हमने चोर का इंटरव्यू किया, वो कहता है कि 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है उसको मोटरसाइकिल चोरी करने में। यानी अगर आपने मोटरसाइकिल अपनी खड़ी की है घर के बाहर, तो उसको 30 सेकंड से ज़्यादा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट चाहिए मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए। ऐसे ही है, हमारी खुद भी है कि हम हिफाजत करें अपनी चीज़ की, लेकिन ये पुलिस वालों पे भी है कि अगर किसी की बाइक चोरी हो गई है यहाँ, तो उस पर तहकीकात करें, उसके तो उसको पूरा दें चोरों को पकड़ें। हाँ, चोरों को पकड़ें। बड़ी मेहरबानी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि लोगों को, जब इनकी भी अपने पास मोटरसाइकिल, इनका कहना है कि इनको भी वायर लॉक लगाना चाहिए। और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल के ऊपर वायर लॉक लगा हुआ है, लेकिन मोटरसाइकिल को सिर्फ हैंडल लॉक भी नहीं लगाया गया हुआ। और शहरी जो है वो दुकान के अंदर गए थे और दुकान से बाहर आए हैं। भाई आप यहाँ पे क्या करने हैं? मैं यहाँ पे सामान लेने आया हूँ। मोटरसाइकिल को लोग अमूमी तौर पे ताला नहीं लगाते, सिर्फ हैंडल लॉक लगा के चले जाते हैं, वायर लॉक वगैरह नहीं लगाते। और मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? पुलिस। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर वायर लॉक भी लगा दिया जाए, सारे लॉक लगा दिए, मोटरसाइकिल भी उठाई जाती है। मेरी यहाँ तक कि गली में गाड़ी घर के सामने खड़ी CCTV में फुटेज भी आई है, तो पुलिस ने कुछ क्या बैटरी निकाल के आराम से लेके जा रहा है। लेकिन यही तो बात करें कि गली में गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी ही नहीं करनी चाहिए। गाड़ी को यहाँ तो पार्किंग में खड़ा किया जाए, मोटरसाइकिल जब को जिन इलाकों में किसी घरों में पार्किंग नहीं है, वहाँ पे कहाँ पे खड़ी करेंगे? गली में खड़ी करेंगे। मोटरसाइकिल तो घर में खड़ी की जा सकती नहीं है। सर, इतनी जगह नहीं होती कई बार घरों में, और भी तो सामान आपका होता है। ख्याल है कि पुलिस का कसूर है, क्योंकि पुलिस उसका देखभाल कर सकती है। उसने जब रिपोर्ट चोरी होगी एक चीज़ की, रिपोर्ट उसको लिखाई गई है, उन्हें कार्रवाई तो करनी चाहिए। इस चीज़ पे कार्रवाई कोई नहीं होती है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि पुलिस का कसूर है, पुलिस को चाहिए कि वो इनकी मोटरसाइकिल की हिफाजत करे। कुछ यहाँ पे लोग और भी खड़े हैं, मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं, इनसे पूछते हैं। बच्चे, आपने मोटरसाइकिल जब खड़ी करते हैं तो कौन सा लॉक लगाते हैं? BMW लोग ये लगवाया है, BMW लोग। ये कौन सा लॉक है? ये नहीं टूटता मतलब। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे सेफ रहती है बाइक। तो आप ये वाला लॉक लगाते हैं, हैंडल लॉक लगाते हैं, उसके साथ ये लगाते हैं जी। इसकी वजह? ताकि बाइक सेफ रहे। ये वो वाला लॉक है जी। प्रैक्टिकली जो चोर बता रहा था कि अगर ये लॉक, पुश लॉक जो है, ये खोलने में उसको दिक्कत होती है, ये लॉक नहीं खुलता। और ऐसी मोटरसाइकिल जिनके ऊपर ये वाला लॉक लगा होता है वो चोरी भी नहीं होती। ये बच्चा पढ़ा लिखा समझदार लगता है जिसने ये वाला लॉक लगाया हुआ, लेकिन अमूमी तौर पे जितनी मोटरसाइकिलें हम देख रहे हैं उनमें से किसी पे भी लॉक नहीं लगा हुआ। ये भाई भी खड़े हुए हैं। भाई, आप यहाँ पे मोटरसाइकिल पे खड़ी करके अंदर गए हुए थे और अब आप बाहर आए हैं, मोटरसाइकिल पार्किंग में क्यों नहीं खड़ी करते? भाई पार्किंग में बॉस खड़ी करने का क्या फ़ायदा? अगर पार्किंग में खड़ी करेंगे उधर से भी चोरी होगी। वहाँ पे तो आप जब पैसे देंगे, आपको टोकन मिलेगा, तो फिर तो मोटरसाइकिल आपकी चोरी नहीं हो सकती। पैसे देने का फ़ायदा नहीं, सिक्योरिटी टैग नहीं है हमारी पंजाब पुलिस का, हम क्या कर सकते हैं? मेरी 3 महीने पहले बाइक चोरी हुई है, ठीक कहाँ है, से? ये सुल्तानपुरा से, ठीक घर के है बाहर से अंदर? जी, घर के बाहर रोड से। तो यही तो पूछ रहे हैं कि घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी क्यों करनी है, पार्किंग में क्यों नहीं करते, घर के अंदर अब क्यों नहीं घर के बाहर अगर ना जगह हो, बॉस रात को सोना है, रात को गाड़ी घर के अंदर करनी है ना। 4 बजे तो नहीं ना ले जानी, सारी बात है। सोएंगे तो गाड़ी अंदर बाइक खड़ेंगे, वो 4 भी नहीं अगले बजने देते तो बाइक चोरी हो जाए। इसलिए हम अल्लाह के सुपुर्द छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं? सही। पुलिस यानी बहुत अल्लाह के अच्छा सुपुर्द काम छोड़ कर देनी रही और है, खुद नहीं आपने हिफाजत करनी। तो फिर क्या करें? हमारे हिफाजत कौन करता है? पंजाब पुलिस करती है। सही, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ये अल्लाह के सुपुर्द अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के चले जाते हैं, और अगर पंजाब पुलिस जो है उसको चाहिए कि वो अपनी इनकी मोटरसाइकिल की हिफाजत करे। लोगों के आप रवैये देख रहे हैं कि लोग सारा इल्ज़ाम जो है वो पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं कि पुलिस जो है उसी को करना चाहिए इंतज़ाम और जो भी है। अब हम उस मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं जो मोटरसाइकिल हमने सुबह खड़ी की थी, और उसके पास चल के देखते हैं कि लोगों ने सुबह से मोटरसाइकिल खड़ी है, यानी 11:30 बजे हमने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था वहाँ पे, और अभी तक मोटरसाइकिल खड़ी है। क्या किसी शहरी ने जो उसके पास से गुजारा था उसने पुलिस को इतला दी? किसी ने 15 की? किसी पुलिस वाले ने आके इस मोटरसाइकिल को चेक किया? मोटरसाइकिल तो वहाँ भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि पूरा दिन गुजर चुका है और उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी है। 11 बजे से मोटरसाइकिल खड़ी है, अब 6 बज रहा है, मोटरसाइकिल अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये चाचा जी रिक्शे में मोटरसाइकिल के पास ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ये पता है आपको मोटरसाइकिल किसकी है? कोई पता नहीं, सानू भी पता पुत्र। कोई देखा आपने कि कौन खड़ी करके गया? आप कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं? मन तो कम है, 2 घंटे हो गए।
2 घंटे से खड़े हैं और ये मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी हुई है। अच्छा चाचा जी ये बताइएगा, अब ये मोटरसाइकिल लावारिस, ये ना तो स्टैंड है ना कुछ है, यहाँ पे खड़ी हुई है, आपका नहीं ख्याल कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे कोई लावारिस चीज़ खड़ी हुई है, ना यहाँ पे करीब दफ्तर भी कोई नहीं है, तो पुलिस को इतला दी जाए या इसको चेक किया जाए कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਵਰਨਾ ਮਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती बस। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਰੋਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਲੂਗੀ। यानी अगर आप पुलिस के पास जाते तो पुलिस आपको कहेगी कि आपको क्या मसला है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। इसलिए आपने 2 घंटे से आप यहाँ पे खड़े और 2 घंटे से मोटरसाइकिल खड़ी है, आपने किसी को नहीं इतला दी। बहुत मेहरबानी। आपने देखा कि जी अंकल मोटरसाइकिल के बिल्कुल साथ रिक्शा खड़ा करके 2 घंटे से खड़े हुए सवारी के इंतजार में, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने इसलिए पुलिस को इतला नहीं दी या किसी को नहीं बताया कि अगर ये किसी को इतला देंगे तो पुलिस ने आगे से इनको कहना है कि आपका इसमें क्या है। ये चाचा जी ने भी साथ ही रेडी लगाई हुई है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कब से रेडी यहाँ पे खड़े हुए हैं आप लगा के? आज यानी दिन में कितने बजे आए थे यहाँ पे? 9 बजे भाई। चाचू वो मोटरसाइकिल आपने देखी थी वो खड़ी थी? नहीं। आपने देखा कौन खड़ी करके गया? आपने देखा भी नहीं। अच्छा अगर ऐसे कोई आपके पास मोटरसाइकिल लावारिस वगैरह खड़ी हो तो आपका ख्याल है कि पुलिस को इतला करनी चाहिए? ये भाई जी करनी चाहिए भाई। वो चाचा जी खड़े हैं, वो कहते हैं मैं 2 घंटे से रिक्शा खड़ा करके खड़ा हूँ यहाँ पे, मैंने इसलिए इतला नहीं दी, अगर मैं पुलिस को इतला दूंगा तो पुलिस ने कहना है कि आपका क्या काम है कि आप हमें इतला दे रहे हैं। आपका भी ऐसे ही कोई ख्याल है? नहीं कोई ख्याल नहीं, इतला देनी चाहिए भाई। इतला देनी चाहिए लोगों के। आपने इनकी सुना, ये स्कंजबीन का यहाँ पे रेडी लगा के खड़े हुए, इनका कहना है कि इन्होंने नहीं देखा कि मोटरसाइकिल किसने खड़ी की थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है, वो पुलिस के पास जाके इतला देंगे तो पुलिस ने आगे से ये कहना है कि आप कौन होते हैं ये इतला देने वाले। बहरहाल आज पूरा प्रोग्राम हमने आपको दिखाया। सुबह 11 बजे के करीब ये मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी की, इस टाइम 6 बज रहा है। ना तो किसी पुलिस वाले ने चेक किया, ना ही किसी शहरी ने अपनी जिम्मेदारी अदा की कि इस मोटरसाइकिल को के हवाले से पुलिस को बताया जाए। अगर ये मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाती तो तब भी इसका जिम्मेदार हमने पुलिस को ठहराना था। हालांकि हमारा सोसाइटी का भी एक रोल बनता है, सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा जो है वो कहता है कि वो अपनी स्किन सेव करे। पूरा दिन मोटरसाइकिल खड़ी रही है, ना किसी ने चोरी की ना किसी ने बताया, लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल आके यहाँ से चोरी हो जाती तो इसका इल्ज़ाम जो था वो सिर्फ पुलिस पे आना था कि पुलिस का है। बतौर शहरी हमारा अपना काम भी बनता है कि हम भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उसको बगौर देखें, और अगर कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही है, मशकूक चीज़ हो रही है तो उसको पुलिस मुतलका महकमा यानी पुलिस को बताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर रहे। टीम जुर्म अंजाम और आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।